संकल्प यात्रा की सिमडेगा में संकल्प यात्रा में बाबूलाल मरांडी ने हुंकार भरी है। बाबूलाल मरांडी ने करप्शन और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर प्रहार किया। साथ ही संजू प्रधान हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सिमडेगा में इंसाफ के लिए एक महिला दर दर भटक रही, लेकिन पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रही है। में बाबूलाल की संकल्प यात्रा, करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर वार, राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा सिमडेगा पहुंची। गांधी मैदान में संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में लूट मची है, पुलिस सरकार के टूल का काम कर रही है, कानून व्यवस्था चौपट है, लेकिन राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने में जुटी है। बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा के संजू प्रधान की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। भैया कानून का यहाँ राज है ही नहीं। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। हमें याद है जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी दिसंबर में, और शायद जनवरी में हम आए थे, कहा संजू प्रधान के घर उसको किस प्रकार से जला दिया गया। मामले को रफा दफा करने के लिए उसके परिवार के कल भी हमसे मिले थे सामने कि उसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई से। अगर हेमंत सोरेन को कोई डर नहीं था, किसी को बचाने की चिंता नहीं थी, तो फिर उसको सीआईडी नहीं, हेमंत सोरेन को सीबीआई को जांच के लिए भेज देना चाहिए था। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इंसाफ के लिए सिमडेगा की एक महिला दर दर भटक रही है, लेकिन उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिमडेगा में तालिबानी शासन जैसे हालात हो गए हैं। उरांव महिला है, वो भी ट्राइबल महिला है, फिर उनके साथ भी जिस प्रकार से जायदाती हुई है, और फिर ये जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक एफआईआर तक नहीं किया है पुलिस ने। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या है? तो लगता है यहाँ कोई तालिबानी शासन तो नहीं चल रहा है। भाई अगर महिला ने आवेदन दिया है, सच झूठ क्या है वो तो बाद में अब जांच होगी, अदालत देखेगी, लेकिन आप एफआईआर भी नहीं करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में निकाय चुनाव में देरी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट अब तक शुरू नहीं हुआ है। यही नहीं, राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड को बचाना है तो हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकना है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। तो बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा है और सिमडेगा में जमकर गरजे हैं बाबूलाल मरांडी। सीधे रुक करेंगे राजेश, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, संकल्प यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, हर दिन अलग अलग पड़ाव हो रहा है, बाबूलाल मरांडी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और निशाने पर वर्तमान की हेमंत सरकार है और पुराने मुद्दे भी बाबूलाल मरांडी उठा रहे हैं। इरादा साफ है कि नींव हिलाने की कोशिश है कि पहले भी जो मामले घट चुके हैं, जिस मामले में सरकार ने संवेदनाएं नहीं दिखाई, उस मामले को ही प्रकाश में लाया जा रहा है। देखिए, संकल्प यात्रा का मकसद ही यही रहा है कि सरकार के खिलाफ एक सिलसिलेवार तरीके से हमला बोला जाए और हर जगह बोला जाए। ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा जगहों पर ही यह कार्यक्रम हो। इसलिए देखिए कि विधानसभा स्तर पर यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा के माध्यम से सरकार पर हमला बोलना है। तो इस जनसभा में बाबूलाल मरांडी दो बातें कर रहे हैं। एक तो यह है कि झारखंड की हेमंत सरकार की नाकामियों को वो उठा रहे हैं, और बीजेपी की नज़र में जो भी विषय हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या फिर तस्करी का हो, जो भी है बीजेपी जिसे अपना मुद्दा मानती है उसको वो रख रहे हैं और यह अपील कर रहे हैं कि ये स्थिति खराब है और अब यहाँ की जनता को सोचना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या करना है और लोग उससे पहले लोकसभा चुनाव में क्या करना है। दूसरा वो जो एजेंडा है उनका, मतलब इस संकल्प सभा के दौरान जो उठाते रहे वो यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो 9.5 साल में अभी तक काम किया है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी अब कुछ महीने बाकी रह गए, तो
उनके कामों की यानी केंद्र की मोदी सरकार के काम के बारे में बखान करना और बताना कि मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं इतने दिनों में, और यह भी कहना कि अगली बार भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता को उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। यानी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को या एनडीए को समर्थन दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों काम वो कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी। एक तो चूंकि यहाँ पर बीजेपी विपक्ष में है, इसलिए सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे भी मुद्दे हैं उसको भी रख रहे हैं। बाकी चीज़ें तो जो हम आप देखते हैं उन सब चीज़ों को वो अपने नज़रिए से पेश करने का प्रयास करते हैं। तो विपक्ष है, विपक्ष का काम ही है, उसका धर्म ही है कि सरकार की कमियों पर, उसकी नाकामियों पर हमला बोलना और अपनी चीज़ों को अच्छा बताना। केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, उसे बेहतरीन बताना और अब तक जो काम हुए हैं तो उसके बारे में लोगों को बताना और समर्थन आशीर्वाद मांगना। यही कुछ इस संकल्प सभा के यात्रा के दौरान जो सभाएं होती है उसमें वो बोलते हैं। और साथ में जो स्थानीय लोग, देखिए एक और मकसद है जो ये है कि जो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ के जो प्रमुख नेता जिलाध्यक्ष हैं या फिर उस क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी हैं या वर्तमान विधायक हैं या फिर जो पदाधिकारी लोग हैं, प्रमुख नेता है और कार्यकर्ता है, उनसे भी मिलना। क्योंकि देखिए यही फोर्स है बीजेपी का, की जो सेना है वो यही उनके कार्यकर्ता है जो उन्हें उनकी मेहनत की बदौलत ही सरकार बनती है। तो उन्हें मोटिवेट किए रहना और यह विश्वास दिलाना कि इस बार जोरदार तरीके से मेहनत करनी है। चूंकि राज्य में एक विपक्ष की सरकार है, उसकी नाकामियों को जनता तक पहुंचाना है और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक बताना है। तो ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं से भी वो मिलते रहते हैं। शारिफ, आगे क्या कुछ शेड्यूल है संकल्प यात्रा का, किस ओर बढ़ेगी, कौन सा क्षेत्र संकल्प यात्रा जाएगी और क्या कुछ आगे कार्यक्रम प्रोग्राम है राजेश? देखिए अब ये संकल्प यात्रा जो है वो कोल्हान के क्षेत्र में प्रवेश करेगी और उन सब क्षेत्रों में जाकर जनसभा आयोजित होगी। आपने गौर किया होगा कि जिन क्षेत्रों में ये सभा होती है वहाँ के स्थानीय सांसद विधायक निश्चित रूप से रहते हैं। ये पार्टी के केंद्रीय इकाई का निर्देश है कि सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ उनकी सभा में रहेंगे। आपने देखा भी होगा जो भी है, अब जैसे मान लीजिए अन्नपूर्णा देवी का क्षेत्र था कोडरमा, वहाँ जो कार्यक्रम हुए, जो भी क्षेत्र रहा वहाँ पर अन्नपूर्णा देवी रही, केंद्रीय मंत्री हैं। चूंकि लोकल सांसद है उन्हें रहना है। आपने देखा कि अब जब रांची में सभा होगी तो यहाँ पर जो सांसद होंगे हैं वो रहेंगे। स्थानीय जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, उनको उनकी भागीदारी भी देखने को मिल रही है। और आगे ये जब यात्रा आगे बढ़ती है तो देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो बाबूलाल मरांडी या बीजेपी सरकार को घेरने के लिए उठा रही। बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।